बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपनी डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एमडी कैट का जो पर्चा लीक हुआ है या नहीं, अभी तक ये मामला है वो हल नहीं हो सका। जो सदर हैं पीएमडीसी के, वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि पर्चा लीक नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर जो पर्चा लीक हुआ है वो हूबहू वो पर्चा नहीं, वो कोई और पर्चा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। यहाँ पे जो जिन्होंने पेपर्स दिए एमडी कैट के, वो भी स्टूडेंट्स मौजूद थे। वो अपने वालिदैन के हमरा आए और वालिदैन ने बहुत सारी शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में की। और वहाँ पर कौन कौन मौजूद था और समाअत में क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे। और यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा कि 15-16 लाख रुपए में जो पेपर दिखाया गया है, कराची की ये डाउ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। तो अब देखते हैं DGFIA को भी एप्लीकेशंस पहुँच चुकी हैं कि वो भी इस पर तहकीक करें कि क्या वाकई ये एमडी कैट का पर्चा लीक हुआ है या नहीं हुआ। एमडी का पर्चा अगर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किन लोगों के लिए है, किन ख़ानदानों के लिए है, किन बच्चों के लिए हुआ है। ये बड़ा अहम सवाल और बुनियादी बड़ा सवाल है कि ये पर्चा क्यों, कैसे और किन लोगों, किन ख़ानदानों के लिए हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में गरीब के लिए कोई भी किसी भी किस्म की फेवर नहीं है, कोई भी किसी भी किस्म का आप पेपर नहीं लीक हो सकता। आप PMS देख लें, CSS देख लें और तमाम इंटरव्यूज़ देख लें। पाकिस्तान में एक वो बना हुआ है कि सिफारिश के बगैर आपका कोई काम हो नहीं सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है और एमडी कैट के जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से कौन कौन पेश हुआ है वो आपके सामने रखेंगे और इस पर एक अपना तज्ज़िया पेश करूँगा कि आया पेपर अगर लीक हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, अगर नहीं हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पर क्या आर्डर्स आएगा वो आपके सामने रख देता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को एमडी कैट के नताइज जारी करने की मशरूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो है इस केस की समाअत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एमडी कैट टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस सवालात के बायस जो है मेडिकल एडमिशन टेस्ट कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त है वो दी गई कि एमडी का ये जो पेपर हुआ है ये एक तो आउट ऑफ सिलेबस था और दूसरा जो कराची में एक ही पर्चा होता है पूरे पाकिस्तान में कि कराची में ये पर्चा वड वडेरे जागीरदारों और उनके बच्चों के लिए ये जो है पर्चा लीक हुआ है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जो सदर हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है बकौल सदर पीएमडीसी के कि ये हम पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन इल्ज़ाम लगा रही है कि पेपर 15-16 लाख रुपए में दिखाया गया है, लेकिन उन्होंने तरदीद की है कि पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्टर पीएमडीसी रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी और दीगर हुकाम जो हैं इस समाअत में अदालत में पेश हुए। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमर की सरबराही में कमेटी बना दी है। रजिस्ट्रार पीएमडीसी ने कहा है कि जो पर्चा लीक हुआ है इस पर हमने कमेटी बना दी है। कमेटी बनाई जिसने मामलात को देखा। 6 सवालात ऐसे हैं जिनका लेवल हाई था और ग्रेस मार्क्स दिए गए। हमारा रिजल्ट तैयार है, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने अदालत से कहा। रजिस्ट्रार अदालत ने मजीद अदालत को बताया पीएमडीसी हमारा रेगुलेटर है। टेस्ट के दौरान 14 केसेस पकड़े जिनके पास डिवाइसेस थी। जो मशीन है रेड एबल टेस्ट में ऐसा ही होता है, सवालनामा वापस ले लिया जाता है, यूनिवर्सिटी के वकील ने कहा। 1:30 बजे जो है टेस्ट ख़त्म हुआ, 6:30 बजे अपलोड कर दिया गया था। ये वकील जो यूनिवर्सिटी है वो बता रहे हैं अदालत को। पिछले साल भी ऐसा ही केस यहाँ आया था। अदालत ने मामला यूनिवर्सिटी और पीएमडीसी की को वापस जो है उसकी कमेटी को भिजवा दिया था। हर साल ऐसा होता है तो ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाते कि हर साल ऐसा ना हो। ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वकला को कहा। ये मशीन रेड एबल प्रोसेस से सवालनामा वापस ना लें तो गाइड बन जाएगी, टेस्ट का फ़ायदा नहीं रहेगा। जो यूनिवर्सिटी के वकील हैं उन्होंने अदालत से कहा। वेबसाइट पर तमाम पुराने पर्चे मौजूद हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर गाइड अपलोड की हुई है। ये जो तलबा के वालिदैन हैं उन्होंने रोस्टम पर यह सवाल उठाया। वालिद स्टूडेंट ने कहा पीर को रौला पड़ने पर वेबसाइट पर गाइड बुक एडिट की और जब हम हाई कोर्ट में आए तो वेबसाइट से वो पेपर हटा दिया गया, गाइड हटा दी गई। कई पर्चे निकाल कर दिखा सकते हैं कि इम्तिहानात से एक रोज़ कबल पर्चा आउट हो गया है। माफिया है जो ऐसा करता है, रजिस्ट्रार पीएमडीसी ने कहा। आज रिजल्ट का ऐलान करना था, अदालत ने रोका है। अदालत हमें रिजल्ट का ऐलान करने की इजाज़त दे, यूनिवर्सिटी हुकाम ने कहा। तलबा के भी 10 नुमाइंदे आ जाएं, बच्चे खुद फैसला करें कौन आएगा। पीएमडीसी कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में दे दें, तलबा बाहर जाकर अपनी 2 नुमाइंदों का फैसला कर लेंगे, अदालत ने कहा। कमेटी को तमाम इख्तियारात होंगे, कमेटी सवालात और पेपर का मामला भी देखे।
पीएमडीसी को रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बाहर के लोगों मामलात ख़राब करना चाहते हैं, किसी और सूबे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ ऐसा क्यों हुआ है? ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा। पीएमडीसी रिपोर्ट इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से मुतल्लिक थी, कल कब तक मीटिंग रखी जाएगी? जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने वहाँ पीएमडीसी के और यूनिवर्सिटी के वकला से उनसे सवाल किया। कल 10:30 बजे कमेटी रखी जाएगी, हम कल 2 बजे या इसके बाद केस की समाअत करेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस की समाअत की। ये जो समाअत का अहवाल है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और अब आ जाते हैं कि कराची में जो एमडी का पर्चा लीक हुआ है वो कैसे हुआ है, और वहाँ पे तलबा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है यहाँ पर, बल्कि इल्ज़ाम क्या वो बता रहे हैं अदालत को कि वहाँ पर बड़े नाकस इंतज़ामात किए गए थे, क्योंकि बड़ा अहम पर्चा समझा जाता है ये एमडी कैट का मेडिकल के हवाले से। और ये मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए बच्चे जो एमडी कैट पेपर देते हैं, उसके बाद वो एडमिशन होता है, उसके बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं। लेकिन वड वडेरे और जागीरदार ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं और आगे नहीं आने दे रहे गरीब के बच्चों को, गरीब ख़ानदानों को जो सारी रात पढ़ते हैं, अपनी नींदें ख़राब करते हैं और अपने वालिदैन उनको बड़े मुश्किल हालात में पढ़ाते हैं। लेकिन आगे से ये जो ड्रामेबाजी है वड वडेरे जागीरदारों की, ये इससे जो नौसरबाजी है पंजाबी में कहते हैं, ये करते हैं और इससे गरीब के बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। कराची में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पीएमडी कैट के दाखिले टेस्ट का लीक पर्चे को जेली करार दिया गया था। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक पर्चा लीक होना मुमकिन ही नहीं, तस्दीक के बगैर अफवाहें न फैलाई जाएं। कबल अज़ीज़ सोशल मीडिया पर कराची में एमडी कैट का पर्चा मुबीना तौर पर शुरू होने से पहले लीक होने की खबरें ज़ेर गर्दश थी। इस हवाले से चेयरमैन वाईडीए डॉक्टर महबूब का कहना है कि खर्चा जाहिर किया था, पेपर लीक हो सकता है, उम्मीद है कि लीक होने वाला पर्चा जेली हो। याद रहे कि पीएमडीसी की जानिब से रवा साल सिंध में एमडी कैट की जिम्मेदारी तीसरी बार फिर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को सौंप दी गई थी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से पीर को जो लीक होने वाला जो पर्चा है, इस पर उन्होंने कहा हम इस पर पूरे जो है फुल प्रूफ इंतजामात किए हुए थे, पर्चा लीक नहीं हुआ। कराची में एनएडी यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी के ओजा कैंपस में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए, जहाँ 6000 तलबा एनईडी यूनिवर्सिटी में और 6846 तलबा डाउ यूनिवर्सिटी के ओजा कैंपस में इम्तिहान देंगे। इसके अलावा सूबे के दीगर शहरों में भी टेस्ट मराकज़ कायम किए गए, जिनमें लाड़काना, सखर, हैदराबाद, जामशरू और शहीद बिनज़ीराबाद शामिल हैं। अच्छा, मामला जो है वो कराची से सारा उठा है कि एमडी का पर्चा जो है वो कराची से लीक हुआ, और जितने भी दूसरे मैट्रिक, एफए, बीए और दूसरे इम्तिहानात के पर्चे लीक होते हैं वो कराची से होते हैं। कराची से पर्चे क्यों लीक होते हैं, इस पर एफआईए जो है तहकीकात कर रही है, और इस पर बड़ी एक हैरान कुन रिपोर्ट गुज़श्ता पेपर्स में भी जारी हो चुकी है कि कराची में वड वडेरे जागीरदारों के लिए कैसे पेपर्स लीक होते हैं। तो एमडी कैट और सीएसएस पीएमएस ये 3 पेपर हैं जो समझा जाता है कि ये पाकिस्तान में लीक नहीं होते। ये सारी चीज़ें इस पर मेरिट पर होती हैं। अगर लीक पेपर हुआ है तो ये बड़ी नामुनासिब बात है, इससे बड़े गरीब ख़ानदानों के बच्चों की हक तलफी होती है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को भी नोटिस लेना चाहिए और डीजीएफआईए को तहकीकात मुकम्मल करके तमाम सबूत जो हैं वो आवाम के सामने रखने चाहिए। तो ये अब तक की समाअत थी, और एमडी का पर्चा लीक हुआ है या नहीं, अब तक ये जो मामला है हल नहीं हो सकता। तो देखते हैं कल दोबारा समाअत है, इस हवाले से क्या अपडेट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।